वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी हुई, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन और तेज हो गया। दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट जिले में अवैध तौर से रहने वाले 38 बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा। इनमें से कई ने बताया कि वो बॉर्डर पर पुलिया के नीचे से छिपकर बीएसएफ को चकमा देकर आते थे। इसके अलावा दिल्ली में रह रहे करीब 900 गैर कानूनी बांग्लादेशियों की पहचान हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन्हें जांच के बाद डिपोर्ट करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अभी तक 700 से ज्यादा बांग्लादेश वापस जा चुके हैं, भेजा जा चुका है और ये पूरा अभियान पब्लिक शिकायतों और इंटेलिजेंस इनपुट्स पर आधारित है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भी डिटेंशन और डिपोटेशन की कार्रवाई जारी है। अभी 900 और इन अवैध घुसपैठियों को वापस भेजना बाकी है। और नॉर्थ वेस्ट ज़िले के इस वक्त हम आज़ादपुर मंडी के पास है, जहां पर महिंद्रा पार्क थाने की चौकी में इस वक्त आप देखेंगे ये सभी बांग्लादेशी हैं जो अवैध रूप से यहां पर रह रहे थे। तकरीबन 7 से 8 महीने पहले इन लोगों की एंट्री इंडिया में हुई थी और भारत में ऐसे अलग अलग रास्तों से, किसी को बिहार से, किसी को असम के, किसी को पश्चिम बंगाल के रास्ते एंट्री कराई जाती है और उसके लिए अलग अलग रकम खर्च करनी पड़ती है। और ये देखिए, ये सभी चेहरे जो हैं, अब इनके पास कोई ऐसा दस्तावेज़ नहीं मिला जिसके बाद इन सबको पुलिस ने हिरासत में लिया। अब इनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा एफआरआरओ में और पुलिस ये लंबे समय से एक अभियान के तहत इस पूरे रूट को चेक कर रही है, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा 1000 से ज़्यादा लोग पहलगाम हमले के बाद यहाँ पर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे थे उनको डिपोर्ट किया जा चुका है। और ऐसे ही लगातार इन्वेस्टिगेशन और जो दूसरी जांच टीमें हैं पुलिस की लगाई गई हैं, बनाई गई हैं और ये सभी लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं पिछले काफ़ी समय से भारत में रह रहे थे। कैसे आप लोग एंट्री कर जाते हैं भारत में बिना कागज़ के? उधर पुलिया है, पुलिया के नीचे से एंट्री करते हैं। पुलिया के नीचे से एंट्री कराते हैं? कौन कराता है ये एंट्री? कोई नहीं, हमें बस रास्ता बताया जाता है, बस हम एंट्री करते हैं। और आपने कहाँ से एंट्री करी थी? हमने भी पुलिया से एंट्री की थी। बिहार के रास्ते? हाँ। और वहाँ से कैसे कैसे पहुँचे भाई यहाँ दिल्ली? ट्रेन से आया। दिल्ली पहुँचे? हाँ। तो यहाँ पर आपके पास कागज़ वगैरह कुछ नहीं था? ना, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ ही दिन हुए आए हुए। अच्छा, आप कैसे पहुँचे भारत में? पुलिया के नीचे रास्ता है, वो रास्ता दिया आया, टिकट काट के दिल्ली के पहुँचे। हाँ। यहाँ से ईट भट्टा में काम करता है। भाई हम पुलिया से आ गया, पुलिया के अंदर से। ये कौन सी पुलिया है जो सब लोग पुलिया के रास्ते आ जाते हैं? जब बंगाल की साइड में नदियाँ ज़्यादा है और मैं पुलिया में टार लगाना हुआ आता है, जब बीएसएफ इधर उधर घूमता है हम सूख के आ जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी भीष्म सिंह ने बताया कि क्या है इनके घुसपैठ का तरीका और कैसे ये लोग अवैध तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में रहते थे। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ इस वक्त दिल्ली पुलिस एक बड़ा अभियान छेड़ चुकी है और इसके तहत एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लगातार रोजाना किसी न किसी जगह से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इस वक्त नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी भीष्म सिंह हमारे साथ हैं। और सर, किस तरह की पोजीशन है इस वक्त? कितने लोगों को आपने पकड़ा है अपने इलाके से? देखिए, हमारी जो फॉरेनर सेल है, इंस्पेक्टर विपिन और एसीपी राजीव और एसआई सपन और जैसे स्टाफ है हमारा, ये कई सारे हेड कांस्टेबल, एक पूरी टीम हमने इस पर बनाई है। ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार इलीगल इमिग्रेंट्स को एप्रीहेंड कर रही है, डिपोर्ट करा रही है। लगभग 70 के करीब अभी हम कर चुके हैं। रिसेंटली अभी हमने 30 लोगों को डिपोर्ट कराया है और 8 लोगों की और प्रक्रिया अभी चल रही है। किस तरह से ये लोग भारत में एंट्री करते हैं सर? ये तरह तरह से आते हैं। अब सबकी इंटरोगेशन से अलग अलग कई इनके मोडस ऑपरेंडी पता चले हैं। कुछ बांग्लादेशी लोग ही हैं जो इनको बॉर्डर पे ऐसे रास्ते दिखाते हैं जहाँ से इंडिया में पार कर सकते हैं। एक रिसेंटली इन्होंने बताया कि कूच बिहार एक कोई जगह है, वहाँ से पार करते हैं। कुछ हिली एरिया से बॉर्डर पे जहाँ पे फोर्स की कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ से पार करते हैं। और कहीं कहीं पे ऐसे विलेजेज हैं जिसमें आधा बांग्लादेश में आधा इंडिया में, वो इनके लिए बड़ा ईजी है वहाँ से पार करना। और इससे पहले कल दिल्ली में 160 बांग्लादेशियों को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से विशेष विमान के जरिए डिपोर्ट किया गया। इन्हें पहले त्रिपुरा ले जाया गया, फिर इन्हें सड़क के रास्ते से बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने पिछले 1 महीने में 470 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें भी इसी रूट से डिपोर्ट किया है। इनमें ज्यादातर भारत में घुसपैठ करके आए थे, जबकि कुछ के वीजा की मियाद खत्म हो चुकी थी, फिर भी ये यहीं पर बसे हुए थे।
और उधर यूपी के बरेली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन तलाश और ज्यादा तेज हो चुका है। 25 मई से शुरू हुआ यह अभियान 10 जून तक चलेगा। अब तक 88 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया और 848 लोगों से इस बाबत पूछताछ भी की जा चुकी है। पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमों ने मिलकर 26 और संदिग्धों को हिरासत में लिया। अब यानी कि कुल 71 लोग हिरासत में हैं। बरेली में 58 टीमें इस ऑपरेशन में लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर एसएसपी की अगुवाई में जिला पुलिस का ये बड़ा एक्शन प्लान इस वक्त जारी है। और वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के घोला इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घर से 3 गैर कानूनी बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआती जांच में इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। ये लोग लंबे वक्त से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। फिलहाल पुलिस इनसे जुड़ी और जानकारी खंगाल रही है। अभी हम बांग्लादेशी नहीं बोल सकते हैं। परसों सोर्स इनपुट था, एक सीक्रेट सोर्स इनपुट था कि ये हो सकते हैं। इस बेसिस पे हमने गोला पीएस ने रेड किया। रेड करके देखा कि प्राइमा फेसी इनका मैच नहीं कर रहा है इंडियन नेशनैलिटी से, तो उनको अरेस्ट किया गया। 2 लोगों को पीसी लिया गया। उनके स्टेटमेंट के अनुसार आज फिर एक और महिला को अरेस्ट किया गया है। उनका भी पीसी लेने के लिए हम लोग कोर्ट में गए हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन यहां पर लगातार जारी है। दुर्ग में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में यह अभियान चलाया और 474 लोगों की जांच की। इनमें से 103 संदिग्धों के फिंगरप्रिंट लिए गए। दुर्ग में इस ऑपरेशन को एसटीएफ की स्पेशल टीम लीड कर रही है और इस ऑपरेशन का मकसद है कोई भी अवैध घुसपैठिया दुर्ग में आकर पनाह ना ले सके। तो घुसपैठियों को लेकर बड़े स्तर पर देश भर में देखिए ऑपरेशन में बेहद तेजी आ चुकी है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बहुत तेजी के साथ इस अभियान के तहत एक्शन लिया जा रहा है और पुलिस का एक्शन न सिर्फ इन्हें धर दबोच रहा है बल्कि इन्हें वापस इनके मुल्क पहुंचा भी रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि बड़े तादाद में अभी इन घुसपैठियों का डिपोर्ट होना बाकी है, उसकी भी तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है, लेकिन बेहद बारीकी के साथ ये पूरे कागजात खंगाले जा रहे हैं। कई गलत रूट से यहाँ पर दाखिल हुए हैं तो कई वीजा के थ्रू तो आए, लेकिन वीजा की मियाद खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके वो यहीं पर बस गए। तो दुर्ग की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। 474 लोगों की जांच यहाँ पर हुई है। ऑपरेशन तलाश के जरिए तलाशी घुसपैठियों की बारीकी से चुन चुन कर हो रही है। देखिए, दुनिया भर में घूम घूम कर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आखिरकार कबूल लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। अजरबैजान में शहबाज ने माना कि भारत ने 10 मई को ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान के हमला करने से पहले ही उनके प्लान को पूरी तरह से नाकाम कर दिया, फेल कर दिया था। शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा। 10 मई को फेल हुआ पाकिस्तानी अटैक का प्लान। पाकिस्तान के हमले से पहले भारत ने बरसाई ब्रह्मोस।